आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पहले हम ये जान लें कि इलेक्ट्रोफाइल है क्या। इलेक्ट्रोफाइल वो सारे स्पीशीज हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा? देखो, जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन रिच है, जहाँ पे क्या होता है, पाई बॉन्ड सब होते हैं, उन सब में इलेक्ट्रॉन रिच होता है, या जिनके पास क्या बोलते हैं, लोन पेयर होता है। ठीक है, जैसे इस प्रकार की स्पीशीज वगैरह जैसे होता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ऐसे स्पीशीज के साथ इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात ये कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ पे होता है, एल्किन एल्काइन में होता है ना। तो उसी प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे होता है, बेंजीन रिंग फिनाइल में होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म अपने आप में बड़ा चैप्टर है, कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे मैं पूरा आपको मैकेनिज्म नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि इसमें कुछ मैं ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को पूरा मैकेनिज्म नहीं जानने के बावजूद भी आप सीख पाओगे। ठीक है, आपको ये जो आने वाला नीट एग्जाम जो है उसमें हेल्प करेगा, CUT वाला जो एग्जाम है उसमें हेल्प करेगा। तो पहला हम ये जान लें कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे जो स्पीशीज हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला है, लेकिन हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में 5 इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल प्रिपेयर करते हैं। एक हो जाता है एक जो हम हेलोजेनेशन करते हैं। तो हेलोजेनेशन में हम हेलोनियम आयन बनाते हैं, है ना। जैसे ये वाला बनाते हैं तो X इजिकल टू यहाँ पे क्या हो सकता है, Cl प्लस Br प्लस, ये हो सकता है। उसके बाद नाइट्रेशन के थ्रू में हम नाइट्रोनियम आयन बनाते हैं, NO2 प्लस। उसी प्रकार के सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन में हम सल्फोनियम आयन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये SO3 भी कोई लिखते हैं, और इसको हम SO3 प्लस भी। SO3 प्लस किस प्रकार की होता है, ये हम जब रेजोनेंस करेंगे ना, तब हमारे सल्फर में क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सल्फोनियम आयन। उसके बाद फ्रीडाल क्राफ्ट रिएक्शन, तो फ्रीडाल क्राफ्ट रिएक्शन, ये फ्रीडाल क्राफ्ट 2 टाइप इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, एक एल्किलियम आयन और एक एसिलियम आयन। ये मेन 5 हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन कैसे होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि बेंजीन रिंग में किस प्रकार के ग्रुप होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर सिर्फ बेंजीन रिंग है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेंजीन रिंग में कहीं भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट हो सकता है। जैसे ये हो गया बेंजीन रिंग, तो इस बेंजीन रिंग के साथ अगर मैं कराता हूँ सल्फोनेशन कराता हूँ, ठीक है, सल्फोनेशन कराता हूँ या नाइट्रेशन करूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या हो सकता है कि सल्फोनियम आयन हमारा कहीं भी आ सकता है। ठीक है, जब सल्फोनेशन कराते हैं तो क्या होता है, सल्फोनिक एसिड बनता है ना, SO3H, इस प्रकार के सल्फोनिक एसिड बनेगा। नाइट्रेशन अगर कराएंगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। ठीक है, ऐसे। लेकिन मान लो वही अगर हमारे बेंजीन रिंग में कोई अगर प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप है, यहाँ पे मान लो X है, Y है, तो आने वाला हमारे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा बेंजीन रिंग में, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो X जो है, ये हमको जानना होगा कि ये मेटा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप है, या ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि GOC में पढ़े होंगे,
माइनस आई, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई प्लस आई, या मेजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस प्लस एम माइनस एम, ठीक है। तो जितने भी प्लस आई होते हैं या प्लस एम होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाले होते हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, देखो क्या होता है कि विथ रेस्पेक्ट टू दिस ग्रुप ये क्या हो गया, ऑर्थो पोजीशन हो गया, ये क्या हो गया, पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप क्या करते हैं, थ्रू द रेजोनेंस या थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं। जब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं तो ये जो होता है पाई बॉन्ड एक्टिवेट होता है, यानी कि रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस जब करेगा तो कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में अवेलेबल होगा, पैरा पोजीशन में अवेलेबल होगा, है ना। इसीलिए जितना भी प्लस एम होते हैं, प्लस आई वाला ग्रुप जो होते हैं वो सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाला होते हैं। और जितने भी माइनस आई वाला ग्रुप होते हैं, तो माइनस आई वाला ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने और पुल आउट करते हैं। तो पुल आउट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव। और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो खुद ही अपने पास क्या उसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस कर रहा है, डेफिशिएंसी उसके पास है। तो यहाँ पे क्यों आएगा, यहाँ पे आएगा ना, जो मेटा पोजिशन में। आ गया समझ में अभी। तो अभी हम ये देखते हैं कि इसमें तो हम समझ गए कि अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप होता है तो कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, क्यों होगा, ये हमको समझ में आ गया। अगर मेटा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप होगा तो कहाँ पे होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट, ये हम समझ गए। या मेटा डायरेक्टिंग वाला कौन होते हैं, जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोले या जितने भी माइनस आई माइनस एम वाला ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग हो गए, और जितना प्लस आई प्लस एम वाला जो हो गए वो सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप हो गए, ठीक है। तो अभी हमको ये जानना होगा कि मान लो दो ग्रुप साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है बेंजीन रिंग में, तो हम फिर इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, या इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा। मान लो ये एक हमारे, अगर यहाँ पे सिंगल होता है, यहाँ पे मान लो क्लोरीन, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे Cl क्या है, माइनस आई वाला है लेकिन प्लस एम होता है। जहाँ पे क्या होता है कि दो इफेक्ट साइमल्टेनियसली, जो भी ग्रुप दो इफेक्ट साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट होता है, ठीक है। तो ये माइनस आई के थ्रू में तो इलेक्ट्रॉन अपने आउट पुल आउट करता है, लेकिन प्लस एम के थ्रू में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। प्लस एम ये क्यों काम करता है, देखो जिनके पास भी लोन पेयर होते हैं ना, वो प्लस एम के थ्रू में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं बेंजीन रिंग को। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो कहाँ कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो सकता है ना। तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ भी हो सकता है। यहाँ मतलब ये भी ऑर्थो पोजीशन वाला हो गया, ठीक है। अगर मान लो हमारे मेटा डायरेक्टिंग वाला होता है, यहाँ पे मान लो मैं लेता हूँ NO2 वाला ग्रुप, ठीक है। तो ये मेटा डायरेक्टिंग वाला है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल जो सब्स्टिट्यूट होगा वो मेटा पोजीशन में ही होगा। तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस ग्रुप यहाँ पे मेटा पोजीशन है ना, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा या तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज देना नहीं है। तो हम तो ये जान गए कि एक अगर जब ग्रुप रहता है बेंजीन रिंग में तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा। लेकिन मान लो दो दो ग्रुप होते हैं बेंजीन रिंग में एक साथ, तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे हमारा Cl वाला ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे NH2 वाला ग्रुप है। तो दोनों ही क्या है, ये माइनस आई और ये प्लस एम, ये भी माइनस आई है और प्लस एम है। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लस एम वाला ग्रुप कौन सा है, ए वाला है, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, इसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऑर्थो पोजीशन में सब्स्टिट्यूट होगा और यहाँ ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन में सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, ये वाला ग्रुप है। तो इनका जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो बनेगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हो गया सब्स्टिट्यूट,
और कहाँ पे होगा, ये हो गया, इसके रेस्पेक्ट में ये पैरापोजिशन हो गया कि नहीं, ठीक है। लेकिन मान लो यहाँ पे तो दोनों क्या है, दोनों ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। मान लो मैं ये बोलता हूँ कि एक ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग वाला है और एक मेटा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप है, तो फिर कहाँ पे होगा, मान लो यहाँ पे एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया और एक में यहाँ पे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग वाला है। ये क्या है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग वाला है, ठीक है। और ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग। तो अभी बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे लगेगा आके। देखो एक चीज ध्यान रखना कि ये स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, और ये जो वीक ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी दो ग्रुप होते हैं, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप, उसमें मेटा डायरेक्टिंग वाला कितना भी स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग वाला जो ग्रुप होगा कितने भी वीक ग्रुप हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हमेशा क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में सब्स्टिट्यूट होगा। इसका मतलब विथ रेस्पेक्ट टू दिस ये हो गया ऑर्थो पोजिशन और ये हो गया हमारा पैरा पोजिशन, ठीक है। तो हमारे दो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमको मिलेगा। तो यहाँ पे जब मिल रहा है तो ध्यान रखना कि इसके रेस्पेक्ट में नहीं लगा है, इसके रेस्पेक्ट में ये है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे और दूसरा जो होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे बता दिया दोनों ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप, और यहाँ पे दोनों हमारे क्या थे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप। मान लो यहाँ पे एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप है, ये सॉरी एक दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप है, तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में हमको देखना होगा ना कि कौन जब स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप है, NO2 और CN। अच्छा ये बताओ NO2 और CN में स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप कौन है, यही है, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसके रेस्पेक्ट में कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बताया हूँ यहाँ भी ये सही है, ठीक है। NO2 ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये लग रहा है और NO2 ग्रुप के रेस्पेक्ट में यहाँ भी मेटा पोजिशन में ये लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा ये होता है। तो हमको क्या है ना, एक चीज सीखना है, क्या सीखना है, इनका जो जैसे स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मीडियम यानी कि थोड़ा जो मीडियम वाले होते हैं और वीक वाले जो होते हैं, तो अगर इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो दोनों मान लो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं और जहाँ पे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो, फिर तो आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो उसमें तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। उसी प्रकार के जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमेशा अगर दोनों ग्रुप सेम अगर होते हैं तो स्ट्रॉन्ग के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, चाहे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाला हो या मेटा डायरेक्टिंग के केस में हो, ठीक है। तो इसी प्रकार की आपको ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। इसका जो इलेक्ट्रोफाइल जो बनाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बनाने का 3 स्टेप होता है मतलब सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने का 3 स्टेप होता है। तो पहला स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल हम जनरेट करेंगे। जब भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होता है तो सिर्फ नाइट्रेशन को छोड़ देने के बाद बाकी सब में क्या होता है, हम लुईस एसिड सब लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कैटालिस्ट के जैसे काम ही करता है। तो पहला स्टेप में जैसे नाइट्रेशन हम करा रहे हैं, ठीक है, तो नाइट्रेशन के केस में जैसे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या बनता है, नाइट्रोनियम आयन बनता है, यहाँ पे NO2+, ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है। पहला केस में इलेक्ट्रोफाइल बन गया। सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। अटैक करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, हमारे एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये वाला तो
जो हमारा एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाता है तो एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन था ना, और यहाँ पे एक साथ क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल लगेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पहला स्टेप में हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या बनाते हैं, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाते हैं। ठीक है, तो हमारे पाई कॉम्प्लेक्स या इसको तुम बोल सकते हो कि एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स बनता है। थर्ड स्टेप में हमारा क्या होता है, डीप्रोटोनेशन होता है। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमारा डीप्रोटोनेशन होगा। क्यों डीप्रोटोनेशन होगा भाई, डीप्रोटोनेशन इसीलिए होगा कि फिर से ये एरोमेटिसिटी को अचीव करे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहला स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनता है, सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग को अटैक करता है, थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन होता है। तो डीप्रोटोनेशन H+, ये H+ पहले जो हमारे कैटालिस्ट से आया था, वही कैटालिस्ट का काम क्या होता है, लास्ट में रिएक्शन को कंप्लीट करके निकल जाता है ना, वही डीप्रोटोनेशन होने के बाद H+ यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो इसी प्रकार के हमारे होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल तो बहुत है, लेकिन हम 5 इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं मेनली उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा क्या होता है, बेंजीन रिंग या फिनाइल ग्रुप में होता है, बाकी वगैरह में नहीं होता इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है।